हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए चलते हैं हमारी मनवा के तीसरे और चौथे एपिसोड की तरफ। गांव में 30 लोग रहते थे। एक रात में 29 मारे गए। ये सब कैसे हुआ? पूरे गांव में 30 लोग थे, लेकिन एक ही रात में उनमें से 19 मारे गए। ये आखिर हुआ कैसे? बस भीड़ में एक बार ज्यादा देख लेने पर 3 गुंडे लूबियू के पास आकर लड़ाई करने लगे। आगे खड़ा लड़का गुस्से में चिल्लाया, तूने मुझे घूर कर क्यों देखा? लूबियू ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। इससे सामने वाला और चिढ़ गया और मुट्ठी उठाकर उस पर वार किया। लेकिन लूबियू कोई आम आदमी नहीं था। बिना अपनी पुरानी ताकत के भी उसने सामने वाले को पलटकर जवाब दिया। अचानक 7 साल से गायब उसका सिस्टम फिर से सामने आ गया। लड़ाई के बाद उसकी थोड़ी शोहरत बढ़ गई, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि अभी उसके पास न पैसा था और न ताकत। अब बस एक ही रास्ता बचा था, युद्ध कला सीखना, और उसने ठान लिया कि यही करेगा। लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। पहले जो काम आसानी से हो जाता था, अब पसीना पसीना हो जाता था। पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी बोला, अगर खाने का अनाज तू ऐसे ही युद्ध कला में खर्च करेगा तो पूरा घर तुझे नहीं पाल पाएगा। यह सुनकर लूबियू ने फिलहाल रुकने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे शरीर भी मजबूत हो और घर का काम भी चलता रहे। बस थोड़ा समय ज्यादा लगता था। समय बीतता गया। जब लूबियू 9 साल का था, उसकी छोटी बहन पैदा हुई। लेकिन उसने सुना कि पिता उसे बेचना चाहते हैं, क्योंकि लड़की तो एक दिन शादी करके चली जाएगी। लूबियू सीधा पिता के पास गया और कहा, मैं थोड़ा कम खा लूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन बहन को बेचने नहीं दूंगा। पिता ने उसके जज्बे को देखकर मान लिया। इसके बाद लूबियू रोज कड़ी मेहनत करता, मौसम का अंदाजा लगाना सीख गया, जमीन की पहचान कर सही खाद डालने लगा। फिर उसे पता चला कि सरकारी टैक्स के अलावा उन्हें गांव के जमींदार लीजेंग को भी देना पड़ता है। पहले के जीवन में उसने कभी ऐसा अन्याय नहीं देखा था। वो गुस्से में बोला, यह जमाना सिर्फ मेहनती किसानों को दबाता है। लेकिन वो बस आ भर कर रह गया। समय गुजरता गया। जंगल में शिकार करते हुए एक तीर सीधा खरगोश के दिल पर लगा। ये था अब 12 साल का लूबियू। शरीर भले कमजोर था, लेकिन निशाना अब भी सटीक था। उसने सिस्टम पर नजर डाली और सोचा कि अब घर लौटना चाहिए। लेकिन घर पहुंचते ही उसने ली जोंग को देखा, जो गांव का जमींदार था। उसने कहा कि शिकार से मिला माल भी टैक्स में देना होगा और लालच में आधा हिस्सा मांग लिया। लूबियू ने ठंडे लहजे में कहा, तू क्या चीज है? यह सुनकर ली जोंग गुस्से से खड़ा हो गया और धमकी दी, मेरे एक शब्द से तेरा पूरा परिवार गांव से निकाल दिया जाएगा। लूबियू का पिता डर गया और बेटे से आधा माल देने को कहा। लेकिन अगले ही पल लूबियू का गुस्सा और डरावना आभा पूरे घर में फैल गई, मानो उसके पीछे खड़ा कोई दानव सबको फाड़ कर रख देगा। फिर हुआ कैसे? गांव का एक मोटा आदमी किसानों का अनाज छीनता था और इस बार उसने ल्यूबू पर नजर डाल दी। अगले ही पल ल्यूबू ने धीरे धीरे अपनी छोटी तलवार निकाली और धम्म की आवाज के साथ अपने शिकार को उस मोटे आदमी के पीछे दीवार पर गाड़ दिया। वह बोला, ध्यान से सुनो, आज से मेरे घर से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो कमी होगी वो तुम भरोगे। अगर आगे से मेरे परिवार के साथ किसी ने बुरा किया तो मैं खुद आकर तुम्हारे पूरे घर को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर सामने वाला डर के मारे बिना पीछे देखे भाग गया। ल्यूबू को लगा उसने बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अधिकारी से लड़ना ठीक नहीं। गांव की आधी जमीन ल्यू होंग के पास थी। आगे कहां से जमीन और खाना मिलेगा? उसने अपने पिता को कमजोर कहकर डांटा और कहा, ऐसे जीने से अच्छा है उसे मारकर जमीन बांट लें। लेकिन पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। ल्यूबू ने आह भरते हुए मां से सामान बांधने को कहा, ताकि पूरा परिवार गांव छोड़कर कहीं और जा सके। तभी बाहर से शोर आया। किसी ने चिल्लाया, आग लग गई। ल्यूबू और उसके पिता दौड़े तो देखा कि उनके घर में आग लगी है और लपटें आसमान तक जा रही हैं। ल्यूबू अपनी मां और छोटी बहन को बचाने अंदर जाना चाहता था, पर पिता ने रोक लिया, क्योंकि वह उससे भी खोना नहीं चाहता था। दोनों बस जलते हुए घर को देखते रहे। इसी बीच गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ, यही अंजाम होता है जो ली जेंग को नाराज करे। यह सुनकर ल्यूबू का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपना धनुष उठाया और सोचा, ये सब लोग गुनहगार हैं, सबको मरना होगा। पिता ने चिल्लाकर कहा, परिवार को बर्बाद कर दिया, अब और क्या पागलपन करेगा? ल्यूबू ने ठंडे स्वर में कहा, पिता चुप रहिए। अगले ही पल उसने तीर चला दिया। पिछले जन्म में
उसे माँ का प्यार नहीं मिला था, लेकिन इस जन्म में माँ और बहन का साथ था। अब जब ये सब छीन लिया गया तो वो कसम खा चुका था कि इस जन्म में बेहतर जिएगा, लेकिन इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। इसलिए उसने तलवार उठाकर सबको खत्म करने का निश्चय किया। तभी उसके सामने गिरे शियाओ चीलो ने रोते हुए कहा, ली झेंग ने हमें आग लगाने को कहा था, मुझे मत मारो, हम एक ही गांव के हैं। लेकिन उसका जवाब था, गले पर एक तेज वार।